नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अब मॉडल लगातार संकेत देना शुरू कर रहे हैं कि 29 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में गंगा के मैदानी भागों में व्यापक रूप से बारिश होगी और भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी। और जून का पहला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है बारिश की गतिविधियों के लिहाज से। तो भाई लोग अपना सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर दिखाएं। 22 मई के दिन दिखाई पड़ रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में हीट वेव की कंडीशन है। लगातार गर्म हवाएं चलती रहेंगी। इसी के बीच पहाड़ी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की संभावना दोस्तों 22 मई के दिन देखने को मिलेगी। मई के महीने में भी कंटिन्यू पश्चिमी विक्षोभ का आवागमन दिखाई पड़ेगा। पूर्वी भारत के भागों में ड्राई मौसम रहेगा। 23 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 23 मई के दिन देखिए, जो देश के पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार का जो तराई वाला बेल्ट है, यहाँ पर हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। मैदानी हिस्सों को दोस्तों धैर्यपूर्वक के साथ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 मई के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तमाम भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों में भी बर्फबारी की संभावना है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 24 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होने जा रहा है। इस बार दोस्तों ला लीना नहीं है, अल नीनो का प्रभाव रहेगा। 95% मानसून सक्रिय है और 5% मानसून देश भर में कमजोर बताया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अभी फिलहाल बात करें 24 मई के दिन, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया के भागों में व्यापक रूप से गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। देखिए, जो भी लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, अगर वे मैदानी भागों में पहुंचेंगे तो मैदानी भागों में अच्छी बारिश होगी, नहीं पहुंचेंगे तो मैदानी भागों में मौसम सूखा रहेगा। लो प्रेशर डिसाइड करते हैं कहाँ पर कितनी अधिक वर्षा होती है। 25 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 25 मई के दिन दोस्तों सीधे तौर पर दिखाई पड़ सकता है कि उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण टेम्परेचर 45 और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भयंकर हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। पहाड़ी हिस्सों की तरफ बात करें तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से हल्की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ भागों में तेज बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। 26 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैदानी भागों में दोस्तों जब तक कोई भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर कोई मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा, तब तक दोस्तों मैदानी हिस्सों में बारिश की उम्मीद नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच तेज बारिश हो सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी की उम्मीद दोस्तों 26 मई के दिन देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाएं हैं, एक बड़े हिस्सों में नजर आ रही हैं। 27 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 27 मई के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी दोस्तों अब पहले के मुताबिक से अधिक सक्रिय होना शुरू हो गई है। तो इसका असर जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल तमाम भागों में दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ देखिए,
जब तक नमी नहीं पहुंचेगी तब तक बारिश की उम्मीद नहीं है। 27 मई के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। जल्दी इन भागों में भी मौसम करवट लेगा और अच्छी बारिश की संभावनाएं बनने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ भागों में तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लगभग 80% भागों में, और लगभग 10 से 15% हिस्सों में लगातार व्यापक बारिश हो रही है। मानसूनी हवाओं के कारण लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना कोस्टल एरियाओं में रिकॉर्ड की जाएगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ तो लगातार ड्राई मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच अभी भी मौसम साफ है, लेकिन कुछ हल्के बादल छा सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों अब धीरे धीरे नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू करेंगे। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। देखिए, क्या हो रहा है कि अब बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दक्षिण भारत के भागों में दस्तक दे चुका है। एक लंबे समय के बाद देखिए, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में 29 मई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के हिस्सों में 29 मई के दिन भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाएंगे। पर्वतीय हिस्सों में भी दोस्तों कोई भी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों के अधिकांश भागों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा 29 मई के दिन। 30 मई के मौसम के बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, 30 मई के दिन देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में कुछ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और कुछ दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ व्यापक रूप से बारिश की संभावनाएं जारी हैं। लेकिन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में मॉडल अभी भी बारिश के संकेत नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर मौसम साफ है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो कंटिन्यू 31 मई के दिन दिखाई पड़ेगा कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के बीच झमाझम बारिश की उम्मीद है। लेकिन राजस्थान के ज़्यादातर भाग अभी भी सूखाग्रस्त मौसम रहेंगे और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी लगातार पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार तेज बारिश का सिलसिला 31 मई के दिन भी देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।